जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एडवांस टैली की क्लास में आए हैं और इस क्लास में हम लोगों को देखना है लेसन 1 स्टोरेज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। और आज के टॉपिक में हम लोगों को सीखना है कि हम मेन ग्रुप कैसे बनाते हैं और फिर उसके भीतर सब ग्रुप कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे केस में जो मेन ग्रुप है वो है वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन भी दो तरीके का है, एक है एलजी का वॉशिंग मशीन और दूसरा है सैमसंग का वॉशिंग मशीन। तो हम लोग इन दोनों को बनाना है। तो पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे वॉशिंग मशीन का और उस ग्रुप के भीतर दो अलग अलग हम लोग और बना लेंगे ग्रुप, जो हो जाएगा एलजी वॉशिंग मशीन और सैमसंग वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विंडो डी से हम मिनिमाइज करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर और टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले एक ग्रुप बनाना है वॉशिंग मशीन के नाम से और उस ग्रुप के भीतर दो सब ग्रुप और बनाने हैं, एक एलजी वॉशिंग मशीन और दूसरा सैमसंग वॉशिंग मशीन। इतना वर्क करना है। उसके बाद कैटेगरी बनाना है, यूनिट बनाना है और बाकी सारी चीजें बनानी है। तो कंट्रोल F3 से हमने पुरानी कंपनी को क्लोज किया। हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कंपनी को। हमारी जो कंपनी है वो है श्रीदेवी इंटरनेशनल 9.4 और यहाँ पे अल्टर करके हम देख ले रहे हैं अभी तक हम लोगों ने कौन से ग्रुप बनाए। तो अल्टर करके हमें देखिए तीन ग्रुप दिखाएगा, एक वॉशिंग पाउडर और उसके भीतर सर्फ एक्सेल एंड एरियल। एक नया ग्रुप हमको बनाना है और हमारा जो ग्रुप का नेम होगा वो क्या है, वॉशिंग मशीन। तो हमें सबसे पहले करना है वॉशिंग मशीन को हमने कर लिया से कॉपी एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। कंट्रोल ए से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर दो वॉशिंग मशीन और दे रखा है, एक एलजी का वॉशिंग मशीन है और दूसरा है सैमसंग का। तो हमने एलजी वॉशिंग मशीन बना लिया। इसको हम रखेंगे वॉशिंग मशीन के भीतर, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वॉशिंग मशीन, कंट्रोल एस इसको करेंगे एक्सेप्ट। और दूसरा जो हमारा ग्रुप बनेगा वो है सैमसंग वॉशिंग मशीन। इसको भी हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और यह भी जाएगा किसके भीतर, वॉशिंग मशीन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी कैटेगरी। कैटेगरी हमारा टॉप लोड है, फ्रंट लोड। आप वॉशिंग मशीन को ध्यान देंगे तो कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़ा हम ऊपर से इंसर्ट करते हैं, ऊपर से डालते हैं और कुछ में सामने से। तो ऊपर का जो है वो है टॉप लोड, ऐसी मशीन को बोलते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और जिन वॉशिंग मशीन में कपड़ा सामने से भरा जाता है उसे बोलते हैं फ्रंट लोड। ठीक है, तो हमारा दो कैटेगरी बनेगा, एक टॉप लोड और दूसरा बनेगा फ्रंट लोड। तो हम दो कैटेगरी बनाएंगे, स्केप से वापस आएंगे और आ जाएंगे कैटेगरी में और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक कैटेगरी होगा हमारा टॉप लोड का और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो हो जाएगी हमारी फ्रंट लोड। इसको कर लेंगे हम कॉपी एंड कॉपी करके कर देंगे next। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ यूनिट बनना है नंबर्स के नाम से। तो हमें यूनिट बनाना है, स्केप से वापस आएंगे और यहाँ पे यूनिट आ जाएंगे और यूनिट हमारा हो जाएगा नंबर्स। हमने लिखा NOS नंबर्स। हमें दो आइटम बनाना है तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और हम करेंगे क्रिएट। जो हमारा पहला आइटम है वो है हमारा LG 6 kg टॉप लोड YEM। वाई मतलब वॉशिंग मशीन। चूंकि यह LG का है इसलिए हमें इसको LG वॉशिंग मशीन के ग्रुप में रखना होगा। हम सेलेक्ट कर लेंगे LG वॉशिंग मशीन। कैटेगरी पूछा जा रहा है तो ये कैटेगरी हो जाएगा हमारा टॉप और यूनिट हो जाएगा हमारा नंबर्स और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। एक हो गया हमारा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, दूसरा है LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। हम इसको भी करेंगे कॉपी और यह भी हमारा क्या है, एक प्रकार का LG का वॉशिंग मशीन है, इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे LG वॉशिंग मशीन। कैटेगरी हो जाएगा यहाँ पे टॉप लोड और यहाँ सेलेक्ट करेंगे नंबर्स और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तीसरा जो कैटेगरी हमारा बनेगा LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे पेस्ट ना। तो यह एक प्रकार का क्या है, LG का वॉशिंग मशीन है और कैसा है, फ्रंट लोड है। हम फ्रंट लोड सेलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद जो लास्ट है वो है LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसको हम करेंगे कॉपी
एंड करेंगे पेस्ट। चूंकि मशीन किसकी कंपनी का है, एलजी का है, इसलिए हम इसको एलजी वॉशिंग मशीन के ग्रुप में रखेंगे। और ये फ्रंट लोड का है, इसलिए इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा, फ्रंट लोड। यहाँ हो जाएगा नंबर्स और इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। समझ में आ रहा ना, आइटम के नेम से ही आप जान जाएंगे किसको किस ग्रुप में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है। फिर हमारा सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तो इसको हम रखेंगे सैमसंग वॉशिंग मशीन। और ये हो जाएगा हमारा टॉप लोड, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे टॉप लोड, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर्स। बन जाएगा ना इस तरीके से। उसके बाद है सैमसंग 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे पेस्ट। चूंकि यह एक प्रकार का सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा सैमसंग वॉशिंग मशीन, और कैटेगरी हो जाएगा टॉप लोड। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से टॉप लोड, हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए टॉप लोड। यूनिट हो जाएगा नंबर्स, और इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट। और सबसे लास्ट वाला जो है, इसके बाद वाला जो है वो सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड। हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। तो चूंकि यह प्रकार का क्या है, सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा सैमसंग वॉशिंग मशीन। और यहाँ कैटेगरी क्या हो जाएगा, फ्रंट लोड। इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। और लास्ट है LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हम इसको पेस्ट कर दिए, और इसको हम कैटेगरी में रखेंगे सैमसंग वॉशिंग मशीन। और ये हमारा हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा इसका फ्रंट लोड नंबर्स, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से। हो जाएगा यहाँ तक। ये हो गया हमारे, हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हमने हमारा ग्रुप कैसे बनेगा, ग्रुप के भीतर सब ग्रुप कैसे बनेगा, एक कैटेगरी कैसे बनेगा, यूनिट कैसे बनेगा, और फिर ये 8वां आइटम हमारे कैसे क्रिएट हो। अच्छा, जो कुछ बनाया अगर उसको देखना है, इस केस आप वापस जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक ग्रुप। और ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखाएगा कि हमारे पास दो ग्रुप है, एक वॉशिंग मशीन का और दूसरा वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग मशीन के भीतर दो कैटेगरी बनाई गई है, एलजी वॉशिंग मशीन और सैमसंग। और वॉशिंग पाउडर के भीतर भी दो बना है, एरियल एंड सर्फ एक्सल। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखने लगेगा, दिख रहा है ना कौन किसका पार्ट है। तो यही है, ये हमारा मेन ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ तक बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बन जाएगा ना सबका, निखिल बन जाएगा ना, बोलो। अब इसमें यही सब दिया गया है, ग्रुप बनाना, कैटेगरी बनाना, यही सब दिया गया है, यूनिट बनाना। अच्छा, इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हम लोग मल्टी क्रिएट से भी देख सकते हैं इसको। हम गेटवे ऑफ टैली पर आए, और यहाँ से आ जाए हम लोग सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर हम आ जाए स्टॉक आइटम में। देखो यहाँ पर भी दिखेगा सब, वॉशिंग मशीन, उसके भीतर एलजी और सैमसंग, एलजी के भीतर एलजी के प्रोडक्ट हो गए, और सैमसंग के भीतर सैमसंग के प्रोडक्ट हो गए। बन जाएगा। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है पूरा, ये आउटपुट आपका आना चाहिए। चार्ट ऑफ अकाउंट में चेक करेंगे, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आपको दो गोडाउन बनाना है। हाँ, जैसे पेरिसेबल गुड्स मतलब खाने पीने योग्य चीजें, वो सब पेरिसेबल कहलाता है। खाद्य पदार्थ को पेरिसेबल बोलते हैं, और जो खाने पीने वाली चीज नहीं है वो नॉन पेरिसेबल। जैसे पंखा नॉन पेरिसेबल, ठीक है, ये भी कंप्यूटर क्या नॉन पेरिसेबल।
पेरिसेबल मतलब खाने पीने की चीजें, जैसे मान लो आटा हो गया, चावल हो गया, दवाएं हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब पेरिसेबल गुड्स हैं जिनकी खुद की कुछ लाइफ होती है, जो 2 दिन 4 दिन 1 महीने के अंदर एक्सपायर। ब्रेड हो गया, ये सब पेरिसेबल गुड्स है। अब क्रिएशन ऑफ स्टॉक, यहाँ पे गोडाउन, आपको 2 गोडाउन बनाना है, तो आप आ जाएंगे गोडाउन में और आपको यहाँ मेन लोकेशन दिखाई देगा। आप यहाँ क्लिक करिए। सबसे पहले मेन लोकेशन का नाम आप चेंज कर दीजिए और इसका नाम हो जाएगा पटौना यूपी। एक गोडाउन आपका बन गया। अब इस गोडाउन का अगर हमें एड्रेस भरना हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इसे करेंगे यस और कंट्रोल एस से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। और इस गोडाउन का हमें एड्रेस भरना है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, एड्रेस दे देना है A272 स्टेशन रोड। ठीक है, ये भर दिया हमने। एक ब्लॉक हो गया, 272 मकान नंबर हो गया, स्टेशन रोड जो है उसका लैंडमार्क हो गया। फिर नियर पटौना रेलवे स्टेशन, ये हम सेकंड लाइन में कर देंगे। और उसके बाद लास्ट लाइन में हमारा आ जाएगा नोनिया पट्टी पटौना कुशीनगर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। फिर उसके बाद एक हमें और बनाना है, हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए स्केप से वापस आएंगे और यहाँ से हम क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद गोडाउन में जाएंगे, यानी पहले वाले को अल्टर करके नाम हम बदल देंगे और दूसरा नया बना लेंगे। हम क्रिएट न्यू पर जाएंगे। देखो बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन के नाम से पहले से गोडाउन बना होता है, तो हमें पहले उसका नाम बदल देना है, फिर एक नया बना देना है। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा गोरखपुर यूपी, इसको हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे एड्रेस हम डाल देंगे इसका B375 धर्मशाला रोड, ये हमने डाल दिया। लैंडमार्क हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमें भर देना है ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट, कर लिया ऐसे ऐसे। बन जाएगा, कोई दिक्कत बताइए, हो जाएगा ना। गोडाउन बनाने के लिए क्रिएट पर जाएंगे, गोडाउन पर जाएंगे और यहाँ पे आप गोडाउन का नाम दे देंगे, प्राइमरी रहेगा और उसका एड्रेस भर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। गोडाउन बन के आपका तैयार हो जाएगा। चलिए ये सब हो गया। अब स्टैटिक्स पे आपको जाना है, गो टू पर जाना है और कहां पे जाना है, स्टैटिक्स। तो हम अल्ट जी से गो टू पर आ गए और यहाँ पे आके स्टैटिक्स पर आएंगे। ये हो जाएगा हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमको सब दिखाएगा कि हमारे पास 2 गोदाम है, 12 गो आइटम है, 4 कैटेगरी है और हमारे पास 6 ग्रुप, सब हमको यहाँ पे दिखाई देगा स्टैटिक्स में। तो ये सब चीजें हम चेक कर लेंगे। फिर अब है ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैचेज। सबसे पहले हमको समझना है बैचेज होता क्या है। बैच या लॉट का मतलब क्या, जहां पर एक जैसे फीचर्स वाले, एक जैसे फीचर्स वाले ढेर सारे प्रोडक्ट, जहां पर एक जैसे फीचर्स वाले ढेर सारे प्रोडक्ट एक जगह स्टोर करके रखे जाएं, उन्हें बोलते हैं बैचेज। बैचेज का मतलब एक जैसे फीचर्स वाले प्रोडक्ट एक साथ रखे गए। बैचेज का मतलब एक जैसे फीचर्स वाले ढेर सारे प्रोडक्ट एक जगह पर स्टोर करके रखे गए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है बैचेज। बात समझ में आ रहा ना। बैचेज का मतलब एक जैसे फीचर्स वाले ढेर सारे प्रोडक्ट अगर एक जगह स्टोर किए गए तो वही है बैच। बैच मतलब कोई अलग चीज नहीं है। अच्छा, बैच को बनाने से फायदा क्या मिलता है, बैच को बनाने से फायदा ये मिलता है कि ढेर सारे प्रोडक्ट को हम एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बैच कौन सा है, 9.4 है ना। अगर इस क्लास के सारे बच्चों को बुलाना हो, अगर हम एक एक करके बुलाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लगेगा ना।
और एक साथ अगर हम बुलाएंगे 9.4 बैच वाले सब लोग आ जाओ, तो क्या है, बुलाना आसान रहेगा ना। तो बैच में रखने से यही फायदा होता है। जैसे मान लो कंपनी कोई ब्रेड बना रही, तो एक साथ ढेर सारे ब्रेड बनाती, इसलिए उनको सबको एक बैच में रखती है। एक बैच में रखने से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब ट्रैक करना आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना। एक साथ बैच में रखने से यही फायदा मिलता है। जैसे देखो, इन इन्वेंट्री व्हेन वी से मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैच और लॉट, यानी इन्वेंट्री में जब हम ये कहें कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है किसमें, बैच में या फिर लॉट्स में। लॉट का मतलब होता है ढेर सारा, लॉट का मतलब लेट, वो बोलते हैं थैंक्स लॉट, यानी बहुत सारा धन्यवाद। समझ में आ रहा ना। तो लॉट का मतलब तो ढेर सारा, ठीक है। इट मीन्स दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी गुड्स जो बनाया गया है, जो उसका प्रोडक्शन किया गया है, आर हार्वेस्टेड, ठीक, आर कलेक्टेड इन ग्रुप, यानी गुड्स का प्रोडक्शन या उसको हार्वेस्टेड किया गया है या उसको कलेक्ट किया गया किसमें, ग्रुप में। हार्वेस्टेड शब्द का यूज क्या होता है, जैसे मान लो हार्वेस्टेड शब्द का मतलब होता है उत्पादन करना, पैदा करना। हाँ, खेती उती में ज्यादा हार्वेस्टेड सब यूज होता है। एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड। हाँ, गुड्स को भी वही बोला जा रहा है, उत्पादन का। ऐसे मान लो फैक्ट, यहाँ हार्वेस्टेड का मतलब उत्पादन से है। यहाँ हार्वेस्ट का मतलब क्या है, उत्पादन से है, कि प्रोडक्ट एक साथ ढेर सारे बनाए गए, उसे बोलते हैं कि हार्वेस्टेड ऑफ गुड्स या प्रोड्यूस ऑफ गुड्स। तो प्रोड्यूस बोल लो चाहे हार्वेस्टेड बोल दो, चीजें क्या है, सेम, ठीक है। हार्वेस्टेड और प्रोड्यूस शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस मतलब क्या, उत्पादन करना, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैच, जैसे इस क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को 9.4 कोड दिया गया है, तो जब हम बोलेंगे 9.4 कोड का क्लास चलेगा, तो अपने क्लास में सब लोग जान जाएंगे कि हमारा क्लास आज चलना है। या 9.4 वाले सब लोग आ जाओ, तो इसका मतलब क्या, कि हम सारे बैच को एक साथ बुला रहे हैं। यानी इतने सारे बच्चों को एक कोड हम दे रखे हैं 9.4। क्या खोज जी बैग में, तो जा बात कर लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। कॉल इमरजेंसी आया करे तो दिल पे पत्थर मत रखिए, फोन उठाइए, जाइए बात करिए, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर सुकून से आइए, बैठ के पढ़िए। समझ में आ रहा ना। फोन नहीं उठाओगे तो हमेशा दिमाग में चलेगा, फोन आ रहा, फोन आ रहा, फोन आ रहा, फोन आ रहा, और जाके 2 मिनट बात करके चलो, रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं का किसी का फोन हो भाई, आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी। फोन आना कोई गलत बात है नहीं भाई, सबके पास फोन आते हैं, सबको एक ना करके, ठीक है। तो फोन आया करे, बता दिया करो सर फोन आ रहा, जा रहे हैं, बस बात। हाँ, तो हमारी बात हो रही थी कलेक्टेड या हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड सबका मतलब होता है उत्पादन, शांत हो जाओ बस। अब यहाँ दिया गया है एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैच या लॉट नंबर, यानी पूरे लॉट को हम एक बैच नंबर देते हैं या उसको लॉट नंबर देते हैं। ऑल द स्टॉक आइटम इन द लॉट बैचेस जनरली हैव द सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी बैच के सारे आइटम का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो कैसा होता है, सेम, एक होता है। पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसेबल गुड्स प्रोडक्ट दैट यूज लॉट नंबर, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर लॉट नंबर या ये जो है बैच नंबर का यूज किया जाता है। जैसे मेडिकल की सप्लाई, दवाएं, फायरवर्क्स ना, फायरवर्क जान ही रहे हैं, आग बुझाने वाले जो वर्क हैं, ठीक है। फूड आइटम लाइक फ्रेश और पैकेज फूड्स। हाँ, फायरवर्क देख लिया जाए क्या है, पटाखे होता है, चलो देख लेते हैं, देख लिया जा रहा है भाई। आतिशबाजी, हाँ सही करो, फायरवर्क मतलब पटाखे, सही बताया। फायरवर्क मतलब क्या, पटाखे। मेडिकल की सप्लाई दवा संबंधित हो गया, फायरवर्क मतलब पटाखे हो गया, जान ही रहे हैं आप लोग। फूड आइटम्स, खाने पीने की चीजें। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, घर में यूज होने वाले सफाई के उपकरण, जैसे मतलब फिनाइल हो गया, कोलिन हो गया, हार्पिक वगैरह हो गया, ये सब। बैटरीज, बैटरी वगैरह आप जान ही रहे हैं।
उसके बाद बेबी प्रोडक्ट आर टॉयज ना, बच्चों को यूज करने वाले प्रोडक्ट हो गए, जैसे बच्चों का जो है शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, सब बच्चों से संबंधित चीजें। टॉयज मतलब बच्चों के खिलौने। फिर कॉस्मेटिक की चीजें, ये सब आप जान ही रहे हो, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, कॉस्मेटिक ढेर सारी चीजें हैं। इन सब प्रोडक्ट को आप उठा के देखेंगे तो सब पे कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा और कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होगा। हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा या एक्सपायरी डेट होगा। बैग में हो तो निकाल के चेक कर लो, हमारी बात को जज कर लो सही है कि गलत है। क्यों? परफ्यूम का बोतल तो रखे हो, निकाल के देख लो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट पड़ा है या नहीं, चेक कर लो। इन सारे प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होता है। क्यों आया? होता है ना। हाँ, चेक कर लो, निकाल के एक बार देख लो। मुस्कुराहट बता रही तुम्हारी कि हाँ कुछ है। विशाल, तुम कल से हमारे पास बैठा करो सामने, तुम लोग वहां गुटर गुम करते रहते हैं, पास बैठा। हाँ, पेंसिल में नहीं होगा, होगा देखना एक बार। अब इसमें दिया गया नोट्स में एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर मिटा दिया जाएगा नोट्स में से टॉयज। हमें लगा इलेक्ट्रिक के जो टॉयज होते हैं उसका कुछ डेट पड़ता होगा। चलो ठीक है, टॉयज छोड़ दो, बाकी समय होता है ना। चलो ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी खुद की कुछ लाइफ है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा और एक्सपायरी डेट होगा। और उन प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए एक साथ जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सबको बैच नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी बैच दे दिया गया, बैच 001, बैच 002, बैच 003, कोई भी एक बैच अलॉटमेंट हो जाएगा। वाई बैच लॉट इज ट्रैकेड ना, यानी बैच या लॉट की जरूरत क्यों पड़ती है? लॉट नंबर आर यूज फॉर द पेरिसेबल गुड्स बिकॉज दोज गुड्स हैव सेल्फ लाइफ, क्योंकि इन गुड्स के पास क्या है, अपनी खुद की कुछ लाइफ है। एंड आफ्टर विच द गुड्स विच नॉट बी इन यूजेबल स्टेट, यानी उस लाइफ के बाद, उस डेट के बाद गुड्स यूज करने की स्थिति में नहीं रहता, यानी एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। Hence, lot batch number usage is very important to track the detail of batch lot which is near to expiry date. इसलिए हमें ये ट्रैक करना जरूरी होता है कि हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक है, यानी ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो अगले हफ्ते एक्सपायर होने वाले हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो अगले महीने एक्सपायर होने वाले हैं। क्योंकि जब हम ट्रैक कर पाएंगे तब किसी तरीके से उसको हम क्या करेंगे, सेल कर पाएंगे। भाई अगर हमको पता है कि हमारे घर में ये प्रोडक्ट खराब होने वाला है तो हम जल्दी से उसको खा पी डालेंगे या किसी दूसरे को गिफ्ट दे देंगे, करेंगे ना। बिजनेस में अगर हमको ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट हमारा खराब होने वाला है तो रेट कम करके जल्दी से हम सेल कर देंगे। अपने कस्टमर्स को हम ऑफर देंगे कि 50% ऑफ है, ले लो, नहीं बाद में कहना मत, बस में उसको हम ऑफर देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट कंपनियां भी सेल में लगा देती है, बाई वन गेट वन फ्री। जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो बहुत लंबे समय से पड़े हैं, जो देख रही कंपनी के नियर 2-3 महीने हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं, तो ऑफर लगा देते हैं 50% ऑफ, 20% ऑफ, बाई गेट बाई वन गेट वन फ्री, ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स लगा देते हैं। समझ आ रहा है साक्षी? आया कर रोज पढ़ने। और ऑलरेडी एक्सपायर, अच्छा दूसरी चीज हमें ये भी देखना हो तो जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए हैं उन्हें अपने गोडाउन से हटा दें। क्योंकि अगर ऐसे प्रोडक्ट सेल हो गए और ये प्रूफ हो गया कि हम एक्सपायर चीजें बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक्सपायर चीज गिफ्ट दे दिया जाए और खा के कोई चला गया ऊपर तो हो गया कहा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द कंपनी विल डिसाइड वेदर, कंपनी डिसाइड करती है टू सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल कैसे करना है, ओल्ड स्टॉक विच आर नियर टू एक्सपायरी डेट आर डिस्काउंटेड प्राइस, टू मूव द गुड्स फ्रॉम मेन बिजनेस लोकेशन टू स्क्रैप लोकेशन। ऐसे गुड्स को मेन लोकेशन से हमें कहाँ भेजना है, स्क्रैप के लोकेशन पर। टू रिफिल द गुड्स फॉर द अपकमिंग सेल्स ऑर्डर, ऐसे प्रोडक्ट को रेडी करना है कि जैसे कोई ऑर्डर आएगा हम उठा के भेज देंगे। टू रिफिल द गुड्स फॉर द अपकमिंग सेल्स ऑर्डर, जैसे मान लो कि हमारा एक बिजनेस लोकेशन है, शोरूम है जहां से प्रोडक्ट हम बेचते हैं, दुकान है जहां से दाम
जहां से प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन कंपनी ये हम दुकान वाले जो है कहीं ना कहीं स्टोर रूम बना देते हैं, जहां पर अच्छे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसी तरह खराब प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी कहीं अलग जगह ले लेते हैं। जो चीज एक्सपायर हो गया उसको हटा के वहीं पर फेंक देते हैं, बाद में कबाड़े में सेल करते हैं, कंपनियां बाई बैक लेके चले जाते हैं। तो उस लोकेशन को बोलते हैं स्क्रैप लोकेशन ना। वह जगह जहां पर हम सब कबाड़ चीज, खराब चीजों को स्टोर करें, वही क्या कहलाता है, स्क्रैप लोकेशन। अपने घर में भी आप देखोगे कोई कमरा, कोई कोठरी ऐसा होगा जहां पे टूटी हुई चीजों को आप फेंक देते होगे, फेंकते होगे ना, नहीं फेंकते हो, तो उस जगह को बोलते हैं स्क्रैप लोकेशन। बिजनेस में उस जगह को क्या बोलते हैं, स्क्रैप, जहां पे डंप चीजों को स्टोर करते हैं। तो कल इसका प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा। आज आप ग्रुप कंपनी वगैरह सब बना लीजिए, स्टॉक बना लीजिए, कैटेगरी बना लीजिए, सब चीज बना लीजिए, और कल इसका प्रैक्टिकल बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में आप लोगों का क्लास समाप्त हो जाएगा। हफ्ते भर में आप लोगों को छुट्टी हम देते हैं। हाँ, उसका बिजी कर देंगे आप लोग।